नॉक नीज घुटनों से जुड़ी समस्या है, जिसमें मरीज के घुटने एक दूसरे को छू रहे होते हैं। सामान्य तौर पर स्वस्थ व्यक्ति जिसके घुटनों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, उसके खड़े होने पर घुटनों के बीच थोड़ा गैप रहता है या घुटने समानांतर होते हैं। लेकिन नॉक नीज की समस्या में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर में तमाम लोग घुटनों से जुड़ी इस समस्या से पीड़ित हैं। ऐसे लोग जो नॉक नीज या जेनोवेल्गम की समस्या से ग्रसित हैं, उनके घुटने अंदर की तरफ होते हैं और पैर बाहर की तरफ। सबसे ज्यादा यह समस्या छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। बचपन में अक्सर लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर यह समस्या एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। दरअसल ऐसे लोग जो नॉक नीज से पीड़ित होते हैं, उन्हें चलने फिरने और रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस समस्या के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। क्या नॉक नीज की समस्या सामान्य है? सामान्य रूप से बच्चे जब 1 से 2 साल के होते हैं, तो उनके विकास के दौरान घुटनों की बनावट और आकार में थोड़ा अंतर हो सकता है। आमतौर पर यह चीजें आगे चलकर खुद ठीक हो जाती है, लेकिन जिन बच्चों के घुटनों में यह लक्षण 5 से 6 साल के बीच भी बने रहते हैं, उन्हें नॉक नीज की समस्या हो सकती है। ऐसे में बच्चों का चलना फिरना और दौड़ना प्रभावित होता है। नॉक नीज सिंड्रोम के कारण बच्चों के घुटने एक दूसरे से छू रहे होते हैं और पैर बाहर की तरफ होते हैं। एक ऑर्थोपेडिक्स और ट्रॉमा विभाग के चीफ के मुताबिक यह समस्या कई कारणों से हो सकती है। इस स्थिति में मरीज अगर अपने पैरों को 1-2 इंच अलग करके खड़ा हो जाता है, तो उसके पैरों के बीच के गैप की तुलना में घुटने अधिक अंदर की तरफ होते हैं। यह हड्डियों से जुड़ी समस्या, शरीर में पोषक तत्वों की कमी या कुछ संक्रमण के कारण हो सकता है। नॉक नीज की समस्या को जेनोवेल्गम के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थिति ज्यादातर बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण देखी जाती है। सबसे ज्यादा यह समस्या 3 से 13 साल के बच्चों में देखने को मिलती है। इसके कारण बच्चों के घुटने में गंभीर दर्द और चलने फिरने में परेशानियां हो सकती हैं। जैसे जैसे यह समस्या बढ़ती जाती है, मरीज को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत में जब बच्चे 1 या 2 साल के होते हैं, तो उनमें घुटने का अंदर की तरफ होना सामान्य माना जाता है। यह एक अस्थायी समस्या होती है जो बच्चों के विकास के साथ ठीक हो जाती है। लेकिन जब किसी भी बच्चे 6 साल की उम्र के बाद भी ऐसी स्थिति होती है, तो यह नॉक नीज सिंड्रोम के कारण हो सकती है। नॉक नीज के लक्षण। नॉक नीज की समस्या के कारण मरीजों को कई अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि समय के साथ इसके लक्षणों को पहचान कर उसका इलाज जरूर किया जाना चाहिए। जिन लोगों को नॉक नीज यानी धनुष के आकार में घुटनों के होने की समस्या होती है, उन्हें आगे चलकर तमाम कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। नॉक नीज की समस्या में मरीज में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। घुटनों का अंदर की तरफ मुड़ा होना, घुटनों और टखनों में दर्द, चलने में परेशानी, घुटने की अस्थिरता, जोड़ों में दर्द या अकड़न, खड़े होने में कठिनाई, खड़े होने पर या चलते समय संतुलन की कमी, गठिया की समस्या। नॉक नीज के कारण। नॉक नीज की समस्या किसी अंतर्निहित, जन्मजात या विकासात्मक बीमारी के कारण हो सकती है। यह समस्या कम उम्र में किसी संक्रमण या घुटनों में लगी गंभीर चोट के कारण भी हो सकती है। शुरुआत में जब बच्चे 1 से 2 साल के होते हैं, तो उनमें यह समस्या आसानी से पहचानी नहीं जाती है, लेकिन बच्चे के 3 साल के होने के बाद आप उनके घुटनों की बनावट को देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। घुटनों के अंदर की तरफ मुड़ने या धनुष के आकार में होने की समस्या को नॉक नीज के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं समस्या के प्रमुख कारणों के बारे में। चयापचय से जुड़े रोग, शरीर में विटामिन डी की कमी, किडनी फेलियर, घुटनों में लगी गंभीर चोट, गठिया की समस्या, हड्डी में संक्रमण, ऑस्टियोमाइलाइटिस, जन्मजात स्थितियां, ग्रोथ प्लेट की चोट, बिनाइन बोन ट्यूमर, हड्डी में संक्रमण। जेनोवेल्गम या नॉक नीज का इलाज। जेनोवेल्गम या नॉक नीज की समस्या हर व्यक्ति में अलग अलग कारणों से हो सकती है। इन्हीं कारणों के आधार पर मरीजों का इलाज किया जाता है। इस समस्या का इलाज करने के लिए कई तरह के उपचार विकल्प हैं, जिनका प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है।
आमतौर पर शुरुआत में इस बीमारी का इलाज मेडिकल मैनेजमेंट से हो सकता है, जिसमें विटामिन डी की कमी की स्थिति में मरीज को इसका डोज दिया जाता है। ऐसे मरीजों में सामान्यतः 2 से 3 महीनों में सुधार देखने को मिलता है। जिन लोगों में यह समस्या बहुत गंभीर होती है, उन्हें कई अन्य तरह के इलाज की जरूरत हो सकती है। कुछ मामलों में नॉक नीज को ठीक करने के लिए सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है। ऐसी स्थितियों में इन उपचार विकल्पों का सहारा लिया जा सकता है। कुछ वयस्क रोगियों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से भी इसका इलाज किया जाता है। अगर आपको भी इस समस्या के लक्षण दिखते हैं, तो शुरुआत में ही डॉक्टर को दिखाना फायदेमंद होता है। समस्या गंभीर होने पर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसका इलाज भी थोड़ा जटिल हो सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि शुरुआत में ही इसके लक्षण दिखने पर चिकित्सक से संपर्क किया जाए। अगर नॉक नीज या जेनोवेल्गम से जुड़े कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो उसे आप हम तक भेज सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब एक्सपर्ट की राय लेने के बाद जरूर देंगे।